जिला रीवा की जो नवनिर्वाचित कार्य समिति है जो 2026 में निर्वाचित हुई है, उसकी प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। और अधिवक्ताओं की कई गंभीर समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग पिछले 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं और निर्वाचन के पहले से भी इन समस्याओं के बारे में जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी गंभीर समस्या रीवा के अधिवक्ताओं को लेकर है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग का पद लगातार पिछले 7-8 महीने से खाली है। अंतिम रूप से यहाँ रानी माथुर आई थी और IAS अधिकारी अपर आयुक्त के पद को लूप होल का पद मानते हैं। यहाँ वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो कलेक्टर के पद पर या कमिश्नर के पद पर प्राप्त होती हैं, तो जो आने वाले हैं वो भी अपना ट्रांसफ़र करा के निकल लेते हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र आम आदमी और अधिवक्ता करते हैं, क्योंकि जो संभाग के आयुक्त के पास प्रकरण है उससे लगभग 3 गुना प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। और पिछले 10 वर्षों से यही हाल है कि पूरे साल भर बैठने वाला कोई अपर आयुक्त आज तक आया नहीं। पिछले 10 सालों में राई जी जब थे बहुचर्चित हमारे अपर आयुक्त, उनके बाद से कोई परमानेंट अपर आयुक्त यहाँ नहीं आया। सोमवार को हम लोग इसके संबंध में मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन देंगे संभाग आयुक्त के माध्यम से कि आप तत्काल अपर आयुक्त के पद का माने पदांकन कराएं। जो भी आना, जिसको भी आप भेजना चाहें उसको भेजिए, जिससे प्रकरणों की सुनवाई हो सके और आम आदमी और अधिवक्ता अपने प्रकरणों के संबंध में अनावश्यक परेशान ना हो। और अगर इसके बावजूद शासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो अधिवक्ता संघ को आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया जाएगा। दूसरी, नई बिल्डिंग में हमारा न्यायालय स्थानांतरित हुआ है और नई बिल्डिंग में कल ही मैं डिप्टी CM से बात कर रहा था। कल मैंने उनको 3 समस्याएं बताई कि रीवा के जिला जज ने और हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश शासन को लिखा और साल भर हो गया, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या शासन ने उसके लिए आवश्यक बजट स्वीकृत नहीं किया। इसलिए वो तीनों काम लगभग अपूर्ण पड़े हैं, हो ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला काम है कि बाहर बिल्डिंग में LT कनेक्शन का जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, लाइटिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी अपने मन से लाइट नहीं ले सकता। अब बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो AC लगाना चाहते हैं। अगर LT कनेक्शन होगा, उनका अपना मीटर लगेगा, वो बिल पेड करेंगे। लेकिन अभी जब तक ST कनेक्शन है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट जज निर्धारित करेंगे उसमें केवल एक बल्ब की और एक पंखे की सुविधा मिलेगी। तो LT कनेक्शन लगने के लिए और सब चैम्बरों में सब मीटर लगाए जाने के लिए 93 लाख रुपए का यहाँ से प्राकलन गया हुआ है, जो शासन के बीच पड़ा हुआ है। और दूसरा, सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग को कोर्ट बिल्डिंग से जोड़ने का जो कार्य स्वीकृत है। जब अहलुवालिया हमारे पोर्टफोलियो जज थे तब हम लोग मिले थे, उससे चर्चा की थी और ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत भी करा दिया है। उसके लिए भी जो आवश्यक धनराशि है मध्य प्रदेश शासन उसको स्वीकृत नहीं कर रहा है। अब इसलिए बार बिल्डिंग से 4 मंजिल से उतरकर और सर्विस बिल्डिंग से 4 मंजिल से उतरकर सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट बिल्डिंग की मेन बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अधिवक्ता भी हाड़ मांस का है, वो कोई स्टील बॉडी का है नहीं। अब एक प्रकरण में अगर उसको 2 बार 3 बार जाना पड़े और अगर किसी के पास 3-4 प्रकरण हों तो वो अधमरा सा हो जाता है शाम को। अगर दोनों बिल्डिंगें जुड़ जाएं, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर, तो आवश्यक बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सीधा सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग से वकील पहुंच जाएगा अपने न्यायालय में, अपने प्रकरण में पेशी करेगा, जो भी करना है करेगा और अपने बार में लौट जाएगा। और तीसरा, जो लिफ्ट लगी है, चाहे वो बार बिल्डिंग में हो और चाहे वो सर्विस बिल्डिंग में हो, अगर 2.5 कुंटल से ज़्यादा वजन आ गया तो लिफ्ट बंद हो जाती है। और सारे के सारे अधिवक्ता 2nd और 3rd फ्लोर में बैठे हुए हैं और सीढ़ियाँ भी इतनी
माने खड़ी चढ़ाई पर स्थित हैं कि उनसे चढ़ना उतरना भी एक माने गंभीर चुनौती है। बार बिल्डिंग और सर्विस बिल्डिंग में हमने प्रस्ताव दिया था कि आप इनमें बड़ी लिफ्ट लगवाएं जिसमें 10-15 लोग एक साथ जा सकें, क्योंकि अगर छोटी लिफ्ट के मध्य आप चाहो कि सारे वकील चले जाएं तो एक बार में 4 वकील जाएगा। सेकंड और फ्लोर में कम से कम 500 अधिवक्ता बैठते हैं। एक बार लिफ्ट को अप डाउन करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में अगर 4 अधिवक्ता जाएंगे तो 700 अधिवक्ता कितने मिनट में जाएंगे ये आप अंदाज लगा सकते हो। न्यायालय खुलने से बंद होने का टाइम आ जाएगा तब अधिवक्ता अपनी सीट पर पहुंचेगा। ये प्रस्ताव भी लंबित है क्योंकि पैसा मंजूर नहीं हो पा रहा है। कल हमने डिप्टी सीएम से इसके संबंध में चर्चा की है और जो स्वीकृत के पत्र हैं उनकी तीनों कापी उनको पकड़ाई है कि आप जाके तुरंत इसके बारे में चर्चा करें और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठकर इन तीनों कामों का पैसा स्वीकृत कराएं।